तो आज की जो क्लास की टॉपिक है वो यही है कि हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें। और जब हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की पिछली क्लास में, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो पता चला कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है प्योर, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। दूसरा होता है बेटा इम्प्योर, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। प्योर की बात हो चुकी थी बेटा पिछली क्लास में, मतलब पहला जो है वो होता है इंट्रिंसिक और सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसी के बारे में बात करना है। तो आज जो हमारी मेन फोकस है वो है एक्सट्रिंसिक के ऊपर। और एक्सट्रिंसिक के अंदर बेटा हम दो तरह से अलग अलग तरीके से बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या ऐसा होता है जिससे हम उसको एक्सट्रिंसिक में क्या अलग होगा एज कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर। तो देखो, साइंस कहता है कि इम्प्योरिटीज अच्छी बात है बेटा। इम्प्योरिटीज को हम जब ऐड करते हैं तो उससे काफी सारे बॉडी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। ठीक है ना? ठीक है, चलो ऐसे कंडीशन में इसकी बात की जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो तरह की, पहले तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो हम किसी प्योर को इम्प्योर कैसे बनाएंगे बेटा? डॉपिंग करके। तो उसको हम कहते हैं डॉपिंग। एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डॉप करना, ऐड करना। डॉपिंग क्या है? इट is a phenomena of addition of impurities in pure semiconductor. It is a phenomena of addition of impurities in pure semiconductor. प्योर सेमीकंडक्टर, और उसमें क्या होगा? इन कंट्रोल मैनर टू इंक्रीज इट्स प्रॉपर्टीज, जो हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सके बेटा। ये राज, इसको हम कहते हैं डॉपिंग। Doping is a phenomena of addition of impurities in pure semiconductor in controlled manner to increase its properties. आप देखते हो कि कई बार जब आशिका कोई गलती करती होगी, मम्मी डंडे लेके आती होगी। और ये सौरव, वीडियो को ऑन कर लो बेटा, बिना वीडियो किसी बच्चे को क्लास में परमिट नहीं करने वाला, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि ऐसी शिकायत मिली है कि बच्चे वीडियो ऑन करके टाइम पास करते हैं और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मेरे पास इतना टाइम है पास, है तुम्हारे पास है। तो देखो बेटा, मैं एक बात समझाऊं कि कई बार नेहा को लगता होगा कि उसकी मम्मी है जल्लाद है यार। ठीक है ना? जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। अरे बेटा, उसको डॉपिंग कहते हैं। अगर वो पीछे नहीं पड़ेंगे ना तो नेहा जो है ना, निकम्मी नेहा हो जाएगी। मतलब पता नहीं तो क्या करेगी, भगवान जाने। इसका कोई रास्ता नहीं, साइंस में इसकी कोई जगह ही नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है, काम वाली नेहा, पैसे, कुछ भी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो अभी जो भी तो है ना, उसमें डॉपिंग की वजह से है। देखना, बीच में जैसे कुछ होता है, मम्मी आके दो लगाती है। ठीक है ना? फिर दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। मम्मी कहती है, जा, मैं तेरे से आज पर नहीं डांटूंगी, तो जो मर्जी है तो कुछ कर। तुझे लगता है अरे वाह, मैं तो प्योर हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसे ही सुबह के बजाय शाम को फिर तो उल्टी पुल्टी हरकतें करते, फिर मम्मी आकर के दो रट लगा के चले जाते। लेकिन जब इसको समझो जो मैं कहता हूं, ये तो डॉपिंग है, बट हमेशा कंट्रोल मैनर में है। कभी क्या तुम्हारी मम्मी ने तुमको ऐसे मारा कि तेरे हाथ पैर टूट जाए? कभी तुझे ऐसे मारा तो दुश्मन कैसे हो सकती है? दुश्मनी में तो बेटा मारना चाहिए कि हाथ पैर तोड़ देना चाहिए इकट्ठे एक ही बार। लेकिन नहीं, वो हम उनको पता है कि मेरी बच्ची की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना है, इसलिए डॉपिंग हमेशा कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। ये उनको पहले से मालूम है। मतलब मारने से पहले उनको एहसास है कि कितना तुझे दर्द होगा। ये तुझे आज बता दूं मैं। ठीक है ना? तो देखा फिजिक्स कितना फ्लो चल रहा है अपना। मम्मी को पहले से पता है कि मेरी बेटी में डॉपिंग कैसे करनी है। अब तुझे समझने की बात है। कंडीशन क्या होता है डॉपिंग का?
डॉपिंग की कंडीशन ये होती है कि जैसे आप डॉप करोगे ना, यहां पे डॉप करते ही उसमें एनी, या तो एनी की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरियर, या फिर होल की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब एनी की वैल्यू एनएच के इक्वल नहीं होगा। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है, एनी मतलब हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसकी वैल्यू होल कैरियर के इक्वल नहीं होगी। नंबर डेंसिटी ऑफ होल कैरियर इसके सेम नहीं होगा। होल कैरियर यहां पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, या तो एनी बड़ा होगा या एनएच बड़ा होगा। जबकि प्योर में क्या होता है, एनी और एनएच दोनों इक्वल होते हैं। इसीलिए वहां पे हमने एनी इज इक्वल टू एनएच इज इक्वल टू एनआई लिखा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहे, यहां पे कोई भी बड़ा हो सकता है। तो कोई भी अगर बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, उसका जवाब यहां से मिलेगा। ये होता है कंडीशन ऑफ डॉपिंग। डॉपिंग की कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ डॉपिंग। आप कहां तक डॉप करते हैं उसकी बात। ये होता है Ni इंटू NH इज एनी इंटू NH, एनी इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये कंडीशन। इसी को मैंने कहा था कंट्रोल मैनर। अब इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम आते हैं इकलौते वो यहीं से आते हैं। जब भी आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी चीज को आप ऐड करेंगे इम्प्योरिटीज को, दोनों में से कोई भी बढ़ सकता है। Ni बढ़ सकता है, NH बढ़ सकता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा Ni स्क्वायर के इक्वल ही आना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये होता है कंट्रोल मैनर का मतलब। चलो नोट करो इसको बेटा। और क्वेश्चन ये होगा कि आगे a pure semiconductor of electron density 2 into 10 की पावर 14 पर मीटर क्यूब is doped, इसको हमने डॉप किया बेटा, डॉप such that, condition है बेटा, such that its electron density is increase हो गया बेटा to 4 into 10 की पावर 18 पर मीटर क्यूब। हमने इसको ड्रॉप कर दिया। तो आपको बताना है फाइंड द डेंसिटी ऑफ होल कैरियर। होल कैरियर की डेंसिटी क्या होगी ये निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो नेहा ध्यान से देख, पहले भी इलेक्ट्रॉन लिखा है और बाद में भी इलेक्ट्रॉन ही लिखा है। तो मैंने जानबूझ के लिखा है कि तुझ कंफ्यूज हो। अगर तूने आधी पढ़ी है तो एग्जामिनर तेरे साथ खेलेगा ही, उसका काम ही वहीं पे। बट हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना। लेकिन उसके साथ मैंने लिखा है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब Ni का हो या NH का हो, बात बराबर है। तो देखो यहां पे क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि ये सेमीकंडक्टर प्योर है, मतलब Ni वो ना तो Ni है ना वो NH है, वो Ni है। Ni का मतलब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर दे रखा है, क्योंकि उसमें सेम होता है। तो वो वहां पे होल, प्योर में होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगली जैसे में डॉप किया, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू होगी, यानी कि Ni की वैल्यू हो गया 4 into 10 की पावर 18 पर मीटर क्यूब। और हमें कैलकुलेट करना है NH, जो हमें चाहिए NH की वैल्यू। अब फॉर्मूला एक ही है, बस यहां पे यही कंफ्यूजन हो सकता है। हमारे पास फॉर्मूला है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। Ne बेटा हमें निकालना है NH की वैल्यू, तो ये हो जाएगा NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर अपॉन Ne। ये लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 40 इसका होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 18। इसको सॉल्व कर दो, 4 इंटू 10 की पावर 28, 14 की पावर
डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻18, कैंसिल कर दो इसको, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻10 पर मीटर क्यूब, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से काम करें। ये कैलकुलेट हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ होल। आगे हमें बात करना है अब कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि डोपिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे कैसे उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, तो किस तरीके से कौन सी डोपिंग होगी तो क्या होगा उसके बारे में बात। टाइप्स ऑफ, इसको कहते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुने तो साइंस में कंफ्यूजन है नहीं, वो कंफ्यूजन होती ही तब है जब हम चीजों को आधे अधूरे मन से सुनते हैं। वैसे कोई कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं, मिसकॉन्सेप्ट को हम खुद डेवलप करते हैं। मिसकॉन्सेप्ट देखो बना किससे, मिस मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट सुनते सुनते मेरी बातों को किसी चीज को मिस किया तो मिसकॉन्सेप्ट हो गया। यही ध्यान रखना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बातों को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जितनी चीजें आप मिस करती हैं उतना ही आपका मिसकॉन्सेप्ट बढ़ते जाता है। तो अगर आप क्लास में बैठे हैं तो रिक्वेस्ट है कि किसी चीज को मिस ना करें, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, यहां से हम एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे और एक्सट्रिंसिक में दो तरह के सेमीकंडक्टर हम लोग बनाते हैं इम्प्योर में। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां भी मैंने कहा ना, बड़े प्यार से इसको सुनने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर ऐसा हमने क्यों नहीं किया कि इसको जो है बेटा हमने एस टाइप कहा। भाई एक बात बताओ, प्रकाश से कोई लगाव थोड़ी है कि पी टाइप हमने लिख दिया बेटा। जब क्लासेस चल रही थी उसको हम एस टाइप कह सकते थे, मुझे अपना नाम पसंद था, मैं टी टाइप कह सकता था, तो इसको हमने पी टाइप नहीं किया, उसका भी एक्सप्लेनेशन। दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इसकी बात करें तो सबसे पहले एक एक करके बात करें कि आखिर पी टाइप इसका नाम क्यों पड़ा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसको समझना। सबसे पहली बात होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर, टाइप सेमीकंडक्टर। पिछली क्लास में मैंने बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर की आपको दिखाई थी कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिससे हम चीजों को समझते हैं कि होल कैसे बनता है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर शुभांगी ट्रेन से बाहर लटकी है और अगर दोनों हाथ कोई पकड़ के ट्रेन के अंदर वाला बंदा खड़ा है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मूवमेंट कम होगा, वाइब्रेशन के चांसेस कम होंगे। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि गिरने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर हमने एक हाथ को छोड़ दिया तो वैसे कंडीशन में वाइब्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। इसको ऐसे समझना, कंडक्टिविटी का मतलब ट्रेन से नीचे गिर जाए, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वैसे किसी बॉडी के साथ हो सकता है, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसी से सारी कहानी होती है। इधर देखो, तो हमने क्या किया, पी टाइप के अंदर क्या करना है इसको देखा। When in pure semiconductor, pure semiconductor, when in pure semiconductor, the impurities या the trivalent impurities कह सकते हैं बेटा, trivalent, valent impurities ये कहां से आएगा बेटा, ग्रुप 13 से। impurities like एल्युमिनियम, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है, जस्ट उसके पहले वाले कार्बन से पहले बोरॉन आता है, बोरॉन ग्रुप को याद किया जाए, उसमें सारे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो सिलिकॉन से पहले जो आएगा कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के जस्ट पहले वाला एल्युमिनियम, ये रहा लाइक एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ये सब जो हम ऐड करें वैन इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब या तो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है। तो सिलिकॉन से पहले वाला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जो होगा वो ट्राइवेलेंट होगा, उसकी वैलेंसी 3 होगी, जैसे कि बोरॉन है, एल्युमिनियम है, आगे इसमें इंडियम की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम है, इंडियम है, जब हम इसको ऐड करें एल्युमिनियम, इंडियम एक्सेट्रा, ये सारे उस ग्रुप के सारे एलिमेंट हो सकते हैं।
एल्युमिनियम, इंडियम एक्सेट्रा। जब इसको ऐड करते हैं बेटा, तो इसकी वैलेंसी, जिस इम्प्योरिटीज को हमने ऐड किया उसकी वैलेंसी 3 है, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। व्हेन इन प्योर सेमीकंडक्टर द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक इंडियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर एडेड, जैसे आप इसको ऐड करते तो क्या होगा इससे, इससे ये होता है, ठीक है ना, कि द थ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योर एटम जिसको आपने ऐड किया है, वो कोई भी हो सकता है दोनों में से और भी, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ 3 नेबरिंग जर्मेनियम एटम या सिलिकॉन एटम या प्योर एटम। जब आप ट्राइवैलेंट एटम को ऐड करते हैं किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम के सीक में, तो इसकी वैलेंसी चूंकि 3 है, तो ये 3 के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसके आसपास कौन होंगे, प्योर एटम होंगे, उसमें उसके बीच में आपने इसको डॉप किया बेटा, तो 3 नेबरिंग जर्मेनियम एटम। वाई, जबकि द फोर्थ जर्मेनियम एटम जो चौथा नंबर वाला है, remains electron deficient, उसको मिला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। चौथे जर्मेनियम एटम को कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। इसका मतलब कहेंगे, इससे पता चलता है दैट इज ईच इम्प्योर एटम जो है क्रिएट कर रहा है, क्रिएट वन होल इन लैटिस साइट, जो जिसमें आपने इसको डॉप किया है, उस डॉपिंग में एक इम्प्योर एटम एक होल को जनरेट कर दिया, मतलब एक जर्मेनियम को भूखा छोड़ दिया और लैटिस साइट। यहां देखो होता क्या है, सिंस होल जो है आर पॉजिटिवली चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसीलिए होल जो होता है चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव का पी उठा करके उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे पी टाइप का मतलब होता है डायरेक्टली पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। हम कहेंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज, हेंस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टाइप या पी टाइप, पॉजिटिव टाइप या फिर इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये इसका नाम है जी, और ये इसका मतलब है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पी टाइप को हम क्यों कहते हैं, तो जवाब होगा पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। अब देखो मिसकॉन्सेप्ट, आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। देखो बेटा, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे होगा इसके बारे में बात करें। जो मैंने कहा ना, उसी को अब मैं बॉन्ड के फॉर्म में दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि जैसे आप एक इम्प्योर एटम एल्युमिनियम या इंडियम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड करते हैं, तो वो इम्प्योर एटम के जो स्ट्रक्चर्स में 3 इलेक्ट्रॉन जो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन चौथा जो बेटा वो फ्री होता है। कैसे, यहां देखो उसका स्ट्रक्चर लैटिस साइट्स का कैसा बने। मैंने एक बीच में देखो गायब करके रखा बेटा, वो मैंने इम्प्योर एटम के लिए छोड़ रखा है। ये इम्प्योर एटम जिसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे सारे जर्मेनियम है, लेकिन ये एल्युमिनियम है या इंडियम। हाँ बेटा म्यूट कर लो सारे। इधर देखो, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है यहां पे, ये सारे के सारे जर्मेनियम एटम या सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर प्योर एटम जो होते हैं,
इसके बीच में एक इम्प्योर एटम हमने ऐड किया, वो लैटिसाइड के साथ क्या और कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में बात। ये इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा जर्मेनियम एटम का, सबके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी और ये बॉन्ड आपको ऐसे देखें, ये रहा, ये इसका लैटिस स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात करें। इसको लिखना बाद में है, पहले समझना है, क्योंकि मैं अभी कुछ और चीज को भी याद करना चाहूंगा, ठीक है ना, या चाहो तो लिख भी सकते, लेकिन पहले समझ लो इसको। देखो क्या होगा, ये सब जो है ये एटम है जर्मेनियम का, ये जर्मेनियम का, ये जर्मेनियम का, ये जर्मेनियम का। यहां पे ये सारे चार चार बॉन्ड के साथ पहले से एसोसिएट्स है। ये हो गया इसका बेटा, इधर हमें इस लैटिस साइड में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्योर है, इसलिए इसके बारे में बात। जो इंपीडेंस ऐड करने के बाद जो इंपैक्ट होगा उसकी बात है। ये जो हमने क्रॉस रिप्रेजेंट किया बेटा, क्रॉस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम, क्रॉस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम एटम है, ये रहा। अब देखो बॉन्ड कैसे बने, इसमें जो है ये एल्युमिनियम की बात, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, 1 2 3, चौथा तो रह गया खाली। मतलब यहां पे जो बना इस पॉइंट पे, ये जो है खाली है चौथा एटम। वही तो आपने लिखा था कि जो इंप्योर एटम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने नेबरिंग के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे 3 के साथ, लेकिन चौथा जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेस को ही हम होल कहते हैं। तो ये जो बना ना, इसी को हम कहेंगे होल। देखो ये हो गया आपका होल, होल की फॉर्मेशन। और यहां पे जो आपने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है ऐसे ये भी डॉट, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम एटम है जी। तो इसीलिए इसको हम, चूंकि होल बनता है, होल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको पॉजिटिव का पी वर्ड उठाइए और उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर से रिप्रेजेंट करते, ये इसका मतलब। अब देखो क्या होता है और क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में, और फिर मिसकॉन्सेप्ट्स की बात करें। और ये कह सकते हैं कि देखो अब इसकी टेंडेंसी है, ये भूखा है भाई, और भूखा इंसान जो है उसकी नेचर अलग होती है, वो कहीं भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा। मतलब हम कहेंगे यहां पे सिंस each impure atom create one electron deficient space, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेस जिसको हमने होल कहा, ठीक है ना, होल, इसको होल कह दो। एंड इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम चाहें तो इसको एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। हेंस इट इज also called acceptor type semiconductor, acceptor type semiconductor, ये रहा acceptor type semiconductor। अब देखो बेटा गलती कहां पे, गलती ये होती है कि इस चीज को आधे मन से पांडे जी ने सुना, और पांडे जी ने ये सुना कि सर ने कहा था कि इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और फिर किसी ने पूछ दिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर चार्ज है। पहले हमारे पास जब इन पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां पे ये होगा कि जैसे हम यहां पे ये है इसका कंडक्शन बैंड, ये है इसका वैलेंस बैंड। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं
तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो हमें पहले से मालूम है कि सबके लिए अलग अलग है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो इससे क्या होगा, ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। आप मैंने कहा ना, इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाए, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, वो होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इससे ये होगा कि यहां पे देखो ध्यान से, ये जो पार्ट होगी इसकी एनर्जी डिफरेंस यहां पे नीचे आ जाएगी बेटा, थोड़ी सी इसकी डिफरेंस कम हो जाएगा। मतलब अब आपको इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं तक भेजने की जरूरत है, और इसका डिफरेंस जो होता है 0.01 से लेके 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है। ये फर्क पड़ेगा। मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाए, अगर एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इसीलिए जैसे हम इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं, जैसे हम ऐड करते हैं इंप्यूरिटीज को, ऐसे कंडीशन में इंप्यूरिटीज को ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसका ये मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये होगा पी टाइप का। अब देखो उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू जो थी वो था Ne इंटू म्यू ई, NH इंटू म्यू एच इंटू ई के। अब इसकी वैल्यू में फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, होल का संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, NH की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से। पी टाइप में क्या होता है कि NH की वैल्यू Ne से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे होल बहुत ज्यादा है। बेटा यहां से तो बिल्कुल क्लियर है, बोर्ड नहीं दिख रहा है तो दोबारा कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो बेटा। सबको नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसी को नहीं दिख रहा। अच्छा, धुंधला दिख रहा है। अब अभी भी नहीं दिख रहा। होता क्या है, NH की वैल्यू पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी ऑफ होल है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम NH प्लस Ne को हम लिख सकते हैं Na के इक्वल। Na का मतलब होता है कैपिटल Na का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर कैरियर्स। ये रहा, इसको हम एक्सेप्टर कैरियर्स लिखेंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर कैरियर्स। और फिर इससे क्या होगा बेटा अगले पार्ट में, यानी कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो रो की वैल्यू जो होगी, सॉरी ये सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू जो होगी सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हटा दो, Ne इंटू म्यू ई, NH इंटू म्यू एच के बजाय हम इसको यहां से गायब कर देंगे, साथ में E के इक्वल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर की वैल्यू हो जाएगी ऑफ पी टाइप, इसको लिखेंगे Na इंटू म्यू एच इंटू ई, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं और बाकी सारे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको।